कैसे हो दोस्तों। आपका स्वागत है जीएस सेंटर में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके लिए डेली लेकर आते हैं करंट अफेयर का डोज, जो आपके आगामी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो उससे पहले अगर आप हमारी करंट को देखते हैं तो कृपया हमारे सेशन को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं अपनी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, हाल ही में बाटा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है दोस्तों? किसे? दिशा पाटनी जी को। ठीक है, दिशा पटानी, पटानी लिखा है। ठीक है, दिशा पटानी को। इसका बाटा इंडिया का, बाटा इंडिया की कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। देखिए, बाटा इंडिया लिमिटेड की स्थापना 1931 में हुई, मुख्यालय गुरुग्राम में और सीईओ कौन है? गुंजन। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए अमेज़न इंडिया ने किस राज्य के साथ समझौता किया दोस्तों? किसके साथ? कर्नाटक के साथ। किसके साथ कराया? कर्नाटक के साथ। अगर मैं कर्नाटक की बात करूं तो राजधानी क्या है इसकी? बेंगलुरु। क्या? बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु इसकी राजधानी है। सीएम है बोमई साहब। ठीक है, बोमई। और राज्यपाल है थावर चंद गहलोत। ठीक है दोस्तों, थावरचंद गहलोत। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है, अमेज़न की स्थापना 5 जुलाई 1949। सीईओ कौन है अमेज़न के? एंड्रयू आर जेसी। ठीक है, और ये फैक्ट जो मैंने अभी आपको बताया, इनको याद कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, केरल ने स्वच्छ ऊर्जा तकनीक विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया दोस्तों? किसके साथ? अल्फा की एनर्जी लैब है। ठीक है, अल्फा एनर्जी लैब, इसके साथ इन्होंने समझौता किया है। अगर मैं बात करूं तो केरल की, तो केरल की राजधानी क्या है? त्रिवेंद्रमपुरम। ठीक है, और केरल के राज्यपाल का नाम क्या है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, और सीएम है पिनाराई विजयन। ठीक है, पिनाराई विजयन। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, फैक्ट जो मैंने बोला था वो मैंने लिख भी दिया है। आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, उस पर जाके आपको इस आज की पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देखिए, कंचौथ पर्व किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? राज्य बोल लो या यूटी बोल लो। ठीक है, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। किस में मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। 3 दिन का ये उत्सव है। 3 दिन का ये उत्सव है दोस्तों, और ये महिलाएं मनाती है बस। ठीक है, महिलाएं मनाती है। ठीक है, और मैं अगर जम्मू कश्मीर की यूटी की बात करूँ, यूटी कब बना जम्मू कश्मीर? 31 अक्टूबर 2019 को बना जम्मू कश्मीर यूटी। चलिए देखिए, मैंने लिख भी दिया है, राज्यपाल मनोज सिन्हा, 31 अक्टूबर 2019 को यूटी बन गया। और दचिंगम नेशनल पार्क किधर है? जम्मू कश्मीर में। वुलर झील झेलम नदी पे है। ठीक है, झेलम नदी पे है वुलर झील, ये किस पे है? जम्मू कश्मीर। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में लगता है, ध्यान रखिए इसका। चलिए आगे चलते हैं। छोटी सी न्यूज़ है दोस्तों, मेडी बड़ी के ब्रांड एम्बेसडर को बनाया गया? अमिताभ बच्चन जी को। ठीक है, मेडी बड़ी के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी। पीएम किसान संपदा योजना को 46 करोड़ रुपए आवंटन किस वर्ष तक किए जाना है दोस्तों? ये टारगेट कब तक रखा है? 2026 तक। ठीक है, कितने? 4600 करोड़। ठीक है, 4600 करोड़ रुपए 2026 तक। ठीक है, 2026 तक देने। अगर मैं बात करूँ, ये योजना किसके अंतर्गत आती है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? ये आती है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत आती है। अगर इस योजना की बात करूँ, इस योजना का उद्देश्य क्या है? खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देना। ठीक है, उसका विकास करना, उसको बढ़ावा देना। और इसकी ये पीएम किसान संपदा योजना 2017 में आई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। वित्त वर्ष 2020-21 में पीएम केयर्स फंड को 3 गुना बढ़कर कितना हो गया है? ए ऑप्शन, कितना? 10,990
10,990 करोड़ का हो गया है। ठीक है, और ये कोविड के समय में पीएम केयर फंड लेके आए थे दोस्तों। किस लिए लाए थे? वेंटिलेटर और चिकित्सा उपकरणों को खरीदने के लिए। ठीक है, भारत के अंदर कोविड महामारी में जो वेंटिलेटरों की कमी हो रही थी और चिकित्सा उपकरणों की कमी को पूरा करने के लिए इस फंड को बनाया गया था। ठीक है, और ये बनाया कब था? ये बनाया था 28 मार्च को। ठीक है, 28 मार्च को बनाया गया था। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। आरबीआई मनाएगा वित्तीय साक्षरता उत्सव। हट गया दोस्तों, देखते हैं। देखिए, आरबीआई मनाएगा वित्तीय साक्षरता सप्ताह। ठीक है, 2022 कब तक मनाया जाएगा? 14 से 18 फरवरी। कब? 14 से 18 फरवरी। इसकी थीम क्या होगी? गो डिजिटल, गो डिजिटल, गो सिक्योर। ठीक है, सिक्योर, गो डिजिटल, गो सिक्योर। और इसके 3 फोकस पॉइंट रखे हैं। फोकस पॉइंट, अगर फोकस पॉइंट की बात करूं, पहला क्या है? डिजिटल लेन देन, डिजिटल लेन देन की सुविधा। ठीक है, दूसरा है ग्राहकों को सुविधा। ठीक है, तीसरा क्या है? सुरक्षित डिजिटल लेन देन। ठीक है, सुरक्षित डिजिटल लेन देन। आगे चलते हैं, देखिए। आरबीआई की स्थापना 35 में 34 का क्या है? एक्ट है। मुंबई में मुख्यालय है, गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। ठीक है, थीम ये रही, गो डिजिटल, गो सिक्योर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, उसको आप याद कर लीजिए। जैसे बाढ़ सागर बांध सोन नदी पर, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर, और धुआंधार जलप्रपात वो भी नर्मदा नदी पर ही है। ठीक है, धुआंधार जलप्रपात ये पूछा जाता है पेपरों में बहुत। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर, मैटूर बांध कावेरी पर तमिलनाडु में, अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक के अंदर, टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में। ये सबसे ऊंचा बांध है। क्या? सबसे ऊंचा बांध है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा के अंदर, ये सबसे लंबा बांध है। ठीक है, हीराकुंड सबसे लंबा बांध है। पोंग बांध व्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश के अंदर है। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। इडुक्की बांध पेरियार नदी पे केरल के अंदर है। ठीक है, भागर नागल बांध सतलुज नदी पर है। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट है, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है, इनको याद कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की करंट अफेयर होती है ख़त्म। कैसा लगा आपको हमारा सेशन, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हर सेशन को लाइक भी कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल। गुड बाय।